जो हमारे गरीब लोगों की आवाज़ अंधी बहरी सरकार तक पहुंचाने का आप काम करते हो। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा है कि पिछले साल असेंबली के दौरान उमर साहब ने जब 10 मार्च को हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ और 11 मार्च को उन्होंने कमेटी बनाई कि डेली वेजर की कमेटी 6 महीने में रिपोर्ट देगी और अगले बजट सत्र में हम इनका रोड मैप क्लियर करेंगे। और उसी असेंबली में एक कमेटी और बनी थी जो एमएलए की तनख्वाह बढ़ाने के लिए बनी थी। तो आपके माध्यम से एलजी साहब से ये अपील है कि जो उमर सरकार और अपोजिशन के लोग जो अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए उस बिल को जल्दी से जल्दी पास करवाना चाहते हैं, तो एलजी साहब से अपील है कि जब तक डेली वेजर का मुद्दा हल ना हो, जब तक डेली वेजर की कमेटी की रिपोर्ट ना आए, डेली वेजर के लिए एसआरओ ना आए, तब तक उस बिल को आप होल्ड कीजिए। इनको इतनी जरूरत नहीं है जितनी कैश लेबर डेली वेजर को जरूरत है, जो 32 साल का शोषण बर्दाश्त कर रहे हैं। का टाइम आता आप उनकी सैलरी बढ़ा रहे हो, और उसके अलावा जो परमानेंट एम्प्लॉइज के बेनिफिट देने की बात है वो आप लगातार दे रहे हो। हमारा कसूर क्या है? ये लगातार जो शोषण किया जा रहा है, इस शोषण के खिलाफ हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा जब तक लास्ट कैश लेबर डेली वेज रेगुलर नहीं होता। पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड सभी साथी इस संघर्ष को जिंदा और लगातार जारी रखेंगे। कल स्टार्ट असेंबली होने वाली है, तो कल से क्या देखिए, कल का प्रोग्राम नहीं, हमारा 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को हम लगातार 48 घंटे का प्रोटेस्ट करेंगे। वो किसी भी चौक चौराहे पे बैठ सकते हैं, लेकिन उमर साहब की जो नींद में है, जो सिर्फ उनको अपने 90 लोग दिखते हैं, 90 साथी असेंबली के जो अंदर दिखते हैं, जो फील्ड स्टाफ काम कर रहा है, आज आप वहाँ वही ले रहे हो। तो ये निज़ाम जो है कैश डेली वेजर, चाहे वो पीएचई में चाहे किसी और डिपार्टमेंट, सबका सब ये लोग चला रहे हैं, जिनको आप आर्जी मुलाजिम कहते हो, कच्चे मुलाजिम या टेम्परेरी मुलाजिम कहते हो, लेकिन काम वो सब पक्के करते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा ये था कि सरकार जो पिछली असेंबली में 10 मार्च 2025 में जो हम पे लाठीचार्ज जो हमने सरकार के अपने हकूक़ के लिए और सरकार के खिलाफ जो प्रोटेस्ट किया था, 11 मार्च को उमर साहब कमेटी बनाई थी जो 6 महीने के अंदर एक टाइम और मैनर में उसने रिपोर्ट देनी कि हम इनको कैसे रेगुलर करेंगे और रोड मैप बनना था। और उमर साहब ने ये कहा था अगले बजट सत्र में हम इनका रोड मैप बताएंगे। अब 2026 का बजट सत्र जो आया उसमें उमर साहब ने कुछ नहीं कहा। हाँ, इनको हम इसका रेगुलर करेंगे ना, क्लियर कट पॉलिसी क्या है, कैसे रेगुलर करेंगे। फर्स्ट फेज में पीएचई के कैश लेबर डेली सब रेगुलर होंगे। अगर फर्स्ट फेज सब रेगुलर नहीं हुए तो सेकंड फेज वालों को क्या जॉब सिक्योरिटी है, ये सारे जो खदशा हमारे दिल में, उसको क्लियर करने के लिए हम लोग उमर साहब से लगातार 11 फरवरी से लगातार ये गुहार मीडिया थ्रू लगा रहे हैं। और 1 और 2 अप्रैल को एक ज़बरदस्त जोरदार प्रोटेस्ट, चाहे वो असेंबली गिराव हो, चाहे वो उमर साहब के ऑफिस का गिराव, चाहे पुल बंद हो, चाहे कोई बड़ा पीएचई का स्टेशन बंद हो, जम्मू की पानी की सप्लाई कहीं पे बंद हो, कुछ भी करेंगे। इन लोगों से अपनी क्लियर कर पॉलिसी लेके रहेंगे। उसके साथ साथ एलजी साहब से अपील ही है कि एलजी साहब, जो उमर सरकार एमएलए की तनख्वाह बढ़ाने के सैलरी बढ़ाने का बिल जो आपके पास भेजने वाली है, उसको होल्ड पे रखिए जब तक कैश लेबर डेली वेजर को रेगुलराइज ना किया जाए। क्योंकि इन सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने इलेक्शन मैनिफेस्टो में सबसे पहले कैश लेबर डेली वेजर का मुद्दा रखा था, ना कि अपना मुद्दा रखा था। तो इसलिए हमारी आपके माध्यम से एलजी साहब से अपील है कि उस फाइल को होल्ड किया जाए जब तक कैश लेबर डेली वेजर की रेगुलर पॉलिसी ना बने, क्लियर कल सरकार की तरह एसआरओ ना आए, तब तो उस फाइल पे कोई साइन न किया जाए। हमारा जो मैंने कहा जाए बुधवार और वीरवार 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को हम ये जोरदार प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, 2 दिन का लगातार। और आपके माध्यम से तमाम कैश लेबर डेली वेजर पीएचई जो है उनको अपील है कि सभी लोग बीसी रोड ओल्ड चीफ ऑफिस पीएचई में 10 बजे बुधवार को पहुंच जाए और अपने साथ एक दिन रहने का लगातार इंतजाम करके आए कि हमें 24 घंटे प्रोटेस्ट नहीं करना, 48 घंटे प्रोटेस्ट करना है और इस सरकार को जगा कर रहना है जो सिर्फ अपने एमएलए के लिए सोचती है।